हेलो एवरीवन। आज हम आईसीटी का पार्ट 11 करेंगे। इससे पहले हमारे 10 पार्ट इसके हो चुके हैं, जो कि हमारे पेपर 1 की यूनिट 8 है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करें। आज हम देखेंगे कंप्यूटर की मेमोरीज़ के बारे में, जानेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी मेमोरीज़ होती हैं कंप्यूटर में। पर इससे पहले हम जानते हैं कि मेमोरी होती क्या है, मेमोरी का काम क्या होता है। मेमोरी इज़ द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर वी स्टोर इन्फॉर्मेशन। मेमोरी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। ए कंप्यूटर हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी दैट बैलेंस द फंक्शन ऑफ स्पीड एंड कॉस्ट। कंप्यूटर में अलग अलग टाइप्स की मेमोरी होती है जो कि बैलेंस रखती है इनके फंक्शन को। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी मेमोरीज हैं। सबसे पहले है कैशे मेमोरी। यह एक कंप्यूटर मेमोरी कंपोनेंट है जो अक्सर प्रोसेस किए जाने वाले डाटा को टेम्परेरी स्टोर। कैशे मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी की प्रकार में हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है जो सीपीयू को तेज़ी से चलाने में मदद करती है। हालिया कहते हैं कि रैम भी एक तेज़ मेमोरी होता है। तो यह कैशे मेमोरी जितनी तेज़ नहीं होती, क्योंकि रैम भी एक तेज़ मेमोरी है, पर जो कैशे मेमोरी है वो ज़्यादा तेज़ होती है। तो ये क्या है, जो सीपीयू को मेनली जो आपको ध्यान में रखना है कि कैशे मेमोरी क्या है, जो सीपीयू को तेज़ चलाने में मदद करती है। ठीक है, तो और ये क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो कि जो डाटा होता है हमारा उसको टेम्परेरी स्टोर करती है। तो अब इंग्लिश में एक बार लर्न करते हैं। कैशे मेमोरी also called cache is a supplementary memory system that temporarily store frequently used instruction and data for quicker processing by central processing unit, यानी कि सीपीयू पे कंप्यूटर वही है जो कि सीपीयू को हमारी जो हमने पढ़ा है कि तेज़ी से चलाने का काम करती है, और जो डाटा है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको टेम्परेरी स्टोर करती है। The cache documents is an extension of a computer's main memory. ठीक है, it is the fastest memory that provide high speed data access to a computer microprocessor। ये एक फास्टेस्ट मेमोरी होती है जो कि हाई स्पीड डाटा एक्सेस करती है कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को। तो ये है कैशे मेमोरी। मेनली आपको इसमें पॉइंट है जो कि टेम्परेरी जो भी डाटा जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है टेम्परेरी हमारी इसमें स्टोर करती है, और जो सीपीयू है उसको तेजी से चलाने का काम करती है। नेक्स्ट है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म है, कई बार रैम की और रोम की इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसी को कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहा जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि मेन मेमोरी जो है कंप्यूटर की वो किसको कहा जाता है, तो वो रैम को कहा जाता है। यह एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है, यानी कि डिवाइस के ऑफ होते ही डाटा स्टोर अपने आप रिमूव हो जाता है। इसके बाद उसे डाटा को जो भी डाटा होता है उसको वापस नहीं लाया जा सकता। इसमें यह है कि जो भी अगर हम जैसे हम इंफॉर्मेशन डालेंगे वो परमानेंट उसमें स्टोर नहीं रहेगी। जो रोम होता है उसमें परमानेंट स्टोर होती है, बट जो रैम होता है इसमें जैसे ही मतलब कि हम बंद करेंगे या उसको जब भी डिवाइस को ऑफ कर देंगे तो वो जो है इसमें डाटा जो है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो इसमें ये टेम्परेरी ही स्टोर होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो भी डाटा होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ अ कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि थोड़े समय के लिए इसमें मेमोरी रहती है, परमानेंटली नहीं रहती, टेम्परेरी होती है। वेयर द डाटा दैट द प्रोसेसर इज करंटली यूजिंग इज स्टोर। Your computer can access RAM memories much faster than data on a hard disk, SSD or other long-term storage device, which is why RAM capacity is critical for system performance. ठीक है, तो इसीलिए इसको थोड़ा क्रिटिकली लाया जाता है, क्योंकि ये एक टेम्परेरी स्टोर होती है, परमानेंटली स्टोर नहीं किया जाता इसे। अब है रोम, रीड ओनली मेमोरी इज फुल फॉर्म। रीड ओनली मेमोरी के लिए एक संक्षिप्त नाम है इसका रोम। यह स्थायी और अर्धस्थायी डाटा वाले कंप्यूटर मेमोरी चिप्स को संदर्भित करता है।
रैम के विपरीत रोम जो है, रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है, और जो रैम है वो रोम है जो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। आपके द्वारा अपना कंप्यूटर बंद करने के बाद भी रोम की कंटेंट बनी रहती है कि अगर हमारा ऑफ हो गया, हमारा कंप्यूटर या जो डिवाइस है वो अगर कंट्री ऑफ हो गई तो वो हमारा जो डाटा है वो उसमें ऑटोमेटिक जिसमें स्टोर रहेगा वो रिमूव नहीं होएगा। पर उसमें क्या होता है, उसमें अगर हमारा डिवाइस ऑफ हो गई तो वो स्टोर नहीं रहेगा, उसमें ऑटोमेटिक उसमें से रिमूव हो जाएगा। लगभग हर कंप्यूटर बूट फर्मवेयर युक्त रोम की एक स्मॉल अमाउंट के साथ आती है। इसमें कुछ किलोबाइट्स कोड होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि जब यह शुरू होता है तो क्या करना है, जैसे हार्डवेयर डायग्नोस्टिक चलाना, ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करना। एक पीसी पर बूट फ्रेमवेयर को वॉइस कहा जाता है, ठीक है। तो ये है रोम। तो इससे आगे एक बार हम इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। रोम इट इज़ द परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। अब माइंड में ये दोनों के अगर हम इसी समय डिफरेंस को माइंड में रखें, रैम इज़ अ टेम्पोररी मेमोरी एंड इज़ अ रोम इज़ अ परमानेंट मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी और रोम is a type of a computer storage containing non-volatile permanent data that normally can only be read not written to, ठीक है। रोम contains the program that allow a computer to start up or generate each time is turned on, ठीक है। जब भी मतलब कि हम ऑन करेंगे अपनी डिवाइस को तो ये हम दोबारा हम इसको रीजनरेट ये हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक ही मेन पॉइंट रखना है, कई बार यही पूछा जाता है कि रोम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है ये रोम सी रोम की टाइप की, ये है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। यह रोम का ही टाइप से रोम का प्रकार है जिसे केवल एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रोम रीड ओनली मेमोरी है जिसे केवल एक बार उपयोगकर्ता द्वारा मॉडिफाई किया जा सकता है, जिसको सिर्फ हम एक बार ही मॉडिफाई कर सकते हैं। एक प्रोम प्रोग्राम का उपयोग करके उसके अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो प्रोम चिप के अंदर छोटे फ्यूज होते हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग के वर्ण किया जाता है। इसे केवल एक बार ही प्रोग्राम किया जाता है और यह इरेजेबल नहीं है, मतलब कि यह हम जो भी इसमें इंफॉर्मेशन डालेंगे हम फर्स्ट टाइम में ही जो इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो उसमें वही स्टोर रहेगी, इसको हम इरेज नहीं कर सकते, ये इरेजेबल नहीं होती, ठीक है। तो ये है, इसको एक ही बार में प्रोग्राम किया जाता है। ये है प्रोम। प्रोम इज फुल फॉर्म है प्रोम की प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इंग्लिश में एक बार रीड कर लेते हैं। प्रोम और प्रोग्रामेबल रोम। Programmable read-only memory is a computer memory chip that can be programmed once after it is created, ठीक है। Once the PROM is programmed, the information written is permanent and cannot be erased or deleted। भैया इसको erase नहीं कर सकते हम, delete नहीं कर सकते। PROM was first developed by Van Tenzing Cho in 1956 में ये develop की थी, किसके द्वारा? वैन सिंह एंड सिंह चो, ठीक है, 1956 में, ठीक 56 में प्रोम। आगे है ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो ये रोम है, आगे हमारा आया था रोम है, प्रोम है, ई प्रोम है, इससे आगे आएगा ई प्रोम, ठीक है। तो ये इसी के टाइप्स हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वही थोड़ा ध्यान में रखना होता है। ई प्रोम इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह भी एक रोम का टाइप है लेकिन इसको रीड या राइट किया जा सकता है। ई प्रोम के निर्माण में एमओएस ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और इसका आविष्कार इंटेल द्वारा 1971 में किया गया था। वैसे तो आप नाम से ही माइंड में रख सकते हो कि इरेजेबल। देखो जो प्रोम था उसको हम इरेज नहीं कर सकते बट इसको हम इरेज कर सकते हैं। और इसका निर्माण जो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है ये माइंड में रखनी है। और 1971 में इंटेल ने इसका आविष्कार किया था। EEPROM, the erasable programmable read-only memory is a memory chip that does not lose data even when the power is switched off, ठीक है।
ये लॉस नहीं करते अपने डाटा को। जो अगर मान लीजिए हमारे पावर स्विच ऑफ हो गया तो ये मेमोरी को लॉस नहीं करेगी। दिस इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी टाइप्स एग्जाम इट रिटेन्स डाटा इवन व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ। Each PROM is individually programmed by the electronic device. After that, the data cannot be erased by exposing the EPROM to strong ultraviolet light. And EPROM contains a transparent fused quartz window at the top of the pegs with a low exposure and ultraviolet lights. The silicon chip is visible from this window. ठीक है, ये silicon chip visible होती है विंडो में। तो ये है EPROM। इसकी मेन फुल फॉर्म याद रखनी है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हमें इनकी फुल फॉर्म हमेशा माइंड में रखनी होती है, कई बहुत क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ फुल फॉर्म से। अब आ गया ई सबसे पहले रोम था, फिर प्रोम आया, फिर ई प्रोम आया और अब है ई प्रोम। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो वही चल रहा है, रीड ओनली मेमोरी था रोम की फुल फॉर्म, फिर आया था प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आफ्टर इट ई प्रोम था इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, फिर आया इलेक्ट्रिकली मतलब कि ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी है। ई प्रोम पूरी तरह से मिटाने योग्य प्रोग्राम योग्य रीड ओनली मेमोरी है। एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी जो बिजली की आपूर्ति बंद होने पर अपनी सामग्री नहीं खोती है और जिसे मिटाकर पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो ये है ई प्रोम। EEPROM electrically erasable programmable read only memory PROM is based on a similar semiconductor structure to EEPROM। उन्हीं के स्ट्रक्चर ये वही है ये सब रोम के टाइप से, ठीक है। इट बट अलो इट्स इंटायर कंटेंट और सिलेक्टेड बैंक्स to be electrically erased then rewritten electrically so that they need not be removed from the computer। ये यही है, ये कंप्यूटर से रीड नहीं होता, ये उसमें स्टोर हो जाता है। ये नहीं है कि अगर हमारा स्विच ऑफ हो गया तो ये उसमें से रिमूव हो जाएगी, वो नहीं होती है। वो रैम होती है जो कि एक टेम्प्रोरी मेमोरी है। अगर हमारा स्विच ऑफ हो गया, हमारी डिवाइस बंद हो गई तो हमारा जो डाटा स्टोर है वो रिमूव हो जाएगा। बट जो रोम के टाइप्स हैं या रोम है उसमें हमारा इरेज नहीं होता, रिमूव नहीं होता। तो ये कुछ हमारे मेमोरीज के टाइप्स थे। ये छोटे छोटे इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, ये जब तक हम कम्प्लीटली एक बार रीड नहीं कर लेते उसके बाद ही हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। पर इतना है, अगर जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसके साथ ही हमारी रिवीजन भी हो जाएगी और साथ ही साथ हमारे कुछ भी टॉपिक हैं वो दोबारा ही हमारे रिवाइज हो जाएंगे हर टॉपिक। क्योंकि जितने भी ऑप्शन, एक क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शन है तो हम 4 ऑप्शन को साथ ही साथ उसको क्लियर करेंगे, एक एक टॉपिक को अगेन हम क्लियर कर लेंगे। तो ये थे आज के टॉपिक। अगर आप अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट मी।